श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहना तैसी। नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लाहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो समझाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को स्तूप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होहि कवित मुकुता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। इत बरताग पुति बोधि पुनि पोई हई, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग।
कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर श्री रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला कर तब बायस बेस मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कली मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तीन महाप्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, दंभी हैं और कपट के धन्यों का बोझा ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहाऊ बाढ़ई कथा पारे नहीं लहाऊ ताते मैं अति अल्प बखाने थोरे महु जानी नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत ही बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समोजी विविध विधि विनती मोरी को न कथा सुनी दे खोरी एतेहु पर करी हहीं जे असंका मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो। कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहाओ तूल के हिले थे माही। समोजत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश विधि
आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही सहजता से भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक बीस रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी कोई क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं।
यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश गाते हैं और अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहउ नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरे, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पिपीली गौ परम लघु, बिनु श्रम पार जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहउ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करौ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आहि जे होई हहि आगे, प्रणवौ सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं, जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भमिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम बादी बाल कवि
करहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भले सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, अस मंजस अस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस की बात है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के ही होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ। हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, सो पर होहु कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो श्री रामचंद्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत वीडियो में दोहा संख्या 14 तक की कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें तुलसीदास की दीनता, राम भक्तिमयी कविता की महिमा, कवि वंदना, वाल्मीकि वेद, ब्रह्मा देवता, शिव पार्वती आदि की वंदना आगे की वीडियो में की जाएगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। श्री रामचंद्राय नमः और सर्व
समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें।